चलिए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 7वें अधिकार के ऊपर हमारा विषय अभी चलता है। 7वें अधिकार में आचार्य देव ने व्रतों की चर्चा की और आश्रम तत्व की यहाँ प्रसंग चलता है 6-7वें अध्याय में। तो वहाँ जो व्रत हैं, शुभ भाव रूप जो व्रत हैं, जो क्रियाएं हैं, उनका यहाँ ग्रहण किया गया है। क्योंकि जो निश्चय व्रत हैं वे आश्रम और बंध का कारण न होकर वे मुक्ति का कारण है। लेकिन उस निश्चय व्रत के साथ साथ, है ना, शुभ भाव रूप भावों के स्तर पर इस जीव की जो पवित्रता है और भूमिका अनुसार, शक्ति अनुसार, क्रिया के स्तर पर जो इसका यत्नाचार है, ठीक है ना, वो व्रत की श्रेणी में आता है ना। क्योंकि वह सम्यक दृष्टि है ना, और मिथ्या दर्शन का अभाव हो चुका है। तो दृष्टि में तो विशुद्धि हुई ही है, उसके साथ साथ उसका आचरण भी धीरे धीरे विशुद्ध होता चला जाता है ना। और उसी के फल में ये 5 पापों से विरत होता है। पहले एक देश विरति लेता है और चरित्र वृद्धिंगत होता है तो महाव्रती हो जाता है। व्रतों की चर्चा हमने की। अब व्रतों के अतिचार की बात चलती है, ठीक है ना। अतिचार की यहाँ बात चल रही है तो देखो, गृहस्थ के जो अतिचार है उस संबंधी यहाँ चर्चा है। तो अतिचार का अर्थ यही है कि चरित्र मोह के उदयवश, है ना, चारित्रिक कमजोरी के वश कभी व्रत पालन में भूल हो जाए, है ना, अथवा कोई छोटा है ना विकल्प इस प्रकार का आ जाए, ठीक है, जिससे थोड़ा व्रत भंग हो, है ना, तो ऐसी स्थिति अतिचार है। लेकिन बारंबार अभिप्राय पूर्वक जिसका व्रत लिया है उसके विपरीत आचरण करना ये अनाचार की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो जब तक चरित्र मोहनी कर्म का उदय है और उसके उदय से, है ना, नाना प्रकार के परिणाम इस जीव के होते हैं, तो उन भावों के जोर से, अशुभ भावों के जोर से कभी ऐसी भूल भी ज्ञानी के जीवन में हो जाती है, ठीक है ना। वो भी स्वयं इसको भूल ही मानता है ना, उसको गलती ही मानता है, ठीक है, और यथासंभव उसको सुधारने का वो प्रयास करता है, सुधारता है। तो ये अतिचार कहे हैं। तो हमने कल अहिंसा व्रत के अतिचारों की चर्चा की और उसमें नाना प्रकार से बंध, वध, छेद, है ना, अन्नपान, निरोध, अति भारारोपण, इस प्रकार से देखा। अब हम जो शेष 4 व्रत हैं अणुव्रत, उनकी चर्चा करेंगे, है ना। अचौर्य अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, स्वदार संतोष व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, इनके क्या अतिचार हैं इसकी अपन को बात करनी है। आइए चलते हैं अपन। आ जाइए सूत्र क्रमांक 26, ठीक है। सूत्र क्रमांक 26 में सत्याणुव्रत के अतिचारों की चर्चा यहाँ पर की गई है। ऐसा क्या वे भाव हैं या क्या वे क्रियाएं हैं जो कभी अज्ञानतावश, मोहवश, है ना, कर्म के उदयवश वृत्ति ज्ञानी के जीवन में भी हो जाती है, उसकी यहाँ पे बात है, ठीक है। सूत्र पाठ करते हैं सबसे पहले। मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। पुनः मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए, मिथ्या डैश उपदेश डैश रहोव्याख्यान डैश कूटलेख डैश कूटलेख क्रिया, ये लीजिए साथ में, डैश न्यास डैश अपहार,
न्यास अपहार डैश साकार मंत्र डैश भेदाः। ऊपर कह ही दिया है ना, यथाक्रमम, जिस क्रम में हम व्रत की चर्चा करके आए हैं उसी क्रम में आगे अतिचारों को लेना। इसलिए यहाँ इस सूत्र में कहीं इनको 97 व्रत के अतिचार है ऐसा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, वो क्रम से लेते जाना है। भेदा मतलब भेद हैं, ये 5 जो हैं ये 97 व्रत के अतिचार के भेद हैं। ये 97 व्रत के अतिचार है क्या? पहला मिथ्योपदेश, दूसरा रहोव्याख्यान, तीसरा कूटलेख क्रिया, चौथा न्यासापहार और पांचवा साकार मंत्र भेद। ठीक है, साकार मंत्र भेद, इसको एक साथ में साकार मंत्र भेदा, तो ये सबका बहुवचन कर दिया। ठीक है ना। सूत्रार्थ देखिए, मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, कूट लेखक क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ये इसको है ना पूरे को, ये 97 व्रत के 5 अतिचार हैं। 97 व्रत क्या था? स्थूल पाप का त्याग कर देना, अप्रयोजनवश, है ना, सूक्ष्म झूठ इत्यादि वचन भी नहीं कहना। देखिए यहां पर मिथ्या उपदेश देना। मिथ्या उपदेश मतलब किस प्रकार का उपदेश देना? ऐसा उपदेश, है ना, अभ्युदय की जो क्रिया है ना, मोक्ष प्राप्ति की जो क्रिया है, उसके लिए प्रवर्तमान जो जीव है उसे मिथ्या उपदेश देकर विपरीत प्रवृत्ति कराना। विपरीत प्रवृत्ति, मोक्ष मार्ग से विपरीत सच्चा मोक्ष मार्ग जो है, उस सच्चे मोक्ष मार्ग का जो साधन है, उस रूप जो क्रिया है, उस रूप जो ज्ञान है, उस रूप जो आचरण है, उसके विपरीत उपदेश देना और ऐसा कहना कि इससे तुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यह है मिथ्या उपदेश। तो मोक्ष मार्ग के विपरीत प्रवचन, उपदेश देना या वैसी क्रिया करने के लिए किसी को कहना, यह सब मिथ्योपदेश है। ठीक है ना। तो क्या इस प्रकार का उपदेश भी ज्ञानी व्रती के जीवन में, इस प्रकार का उपदेश भी हो सकता है? क्या इस प्रकार का उपदेश भी वो दे सकता है? तो यहां ये बात समझना, मिथ्या मार्ग का उपदेश देने की जब बात आ रही है तो कहीं ना बात कभी आवेशवश, है ना, इस प्रकार या कभी भावावेश के वश इस प्रकार का कथन कहने में आ जाए या कह दे, या कभी कुछ समय के लिए उसका पोषण भी कर दे, थोड़ी सी तत्संबंधी अज्ञानतावश। ठीक है, तो इतने हैं, लेकिन उसको बोध है तो पुनः वो उसको सुधारता है। तो इस प्रकार से ये अतिचार है। आ जाए तो अच्छा, अतिचार का मतलब ये नहीं है कि आएगा ही आएगा हर एक, है ना, व्रती के जीवन में आ जाए तो आ जाए कदाचित, और सारे अतिचार होंगे, अतिचारी ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ये मुख्य मुख्य मोटी मोटी बात कर दी। हो सकता है कुछ कम भी हो सकता है बहुत बहुत कम हो, थोड़ा सा भाव हो। ठीक है ना। जो निर्दोष व्रत पालन भी नहीं है, जो अनाचार भी नहीं है, वो जो इतना ऊंचा अतिचार, क्योंकि भावों का जो तारतम्यता है, भावों की जो तीव्रता मनता है, वो उसका तो असंख्यात भेद है ना, उसके कितने भेद हो सकते हैं। तो मोटे मोटे रूप में समझाया है। ठीक है ना। रहोव्याख्यान, रहोव्याख्यान का देखो क्या मतलब है? स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना। ठीक है ना। तो उनका जो भी एकांत आचरण इत्यादि है तो उसको दूसरों को बताना, ये इस प्रकार का रहोव्याख्यान। कूट लेखक क्रिया, कूट लेख क्रिया, इसको समझना। देखिए, अन्य के बारे में झूठा लेख लिखना, कूट लेख, है ना, मायाचारी पूर्वक लेख क्रिया इत्यादि करना, दूसरों किसी की प्रेरणा से, ऐसा शब्द दिया आचार्य ने, किसी दूसरे की प्रेरणा से, है ना, बलात् या भयपूर्वक अथवा लोभ में आके, कैसे भी, है ना, हम जो है ज्ञानी व्रती इत्यादि जो कभी किसी के लिए कुछ कूट लेख, उल्टा लेख लिख दे, उल्टी बात लिख दे जिससे कुछ उसका पूरा हो जाए, अथवा झूठा केस इत्यादि, है ना, कर देना, तो ये सब कूट लेख क्रिया के अंदर, ये अगर वो उसकी प्रवृत्ति हो गई है, वो करता रहा, उसमें आनंद मानता है, अपना लाभ देखता है, बारंबार करता है, तो फिर वो सब, है ना, असत्य आचरण की कैटेगरी में, अनाचार की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन कभी कदाचित ऐसा कर देता है, स्वरक्षा बस ऐसा कर देता है, इसको नहीं फंसाया तो ये मुझे फंसा देगा, है ना, इस प्रकार का भी वहां भाव आ गया, तो वो कूट लेख अतिचार। न्यासापहार, न्यास का अपहार करना। न्यास का मतलब होता है धरोहर, न्यास मतलब जिसको रखा जाए, है ना, जैसे होता है ना शिलान्यास होता है, तो शिला को न्यास रखा जाता है ना, तो न्यास मतलब धरोहर रखना, और अपहार मतलब अपहरण, जिसने कोई, किसी ने कोई चीज हमारे पास में धरोहर के रूप में रखी है ना, और उसका अब अपहरण करना। अपहरण का मतलब पूरा उसको चुरा के अपने पास रखना, ऐसा नहीं है। उसमें क्या बात ली है कि धरोहर रखने वाला आकर कम वापस मांगे तो कम ही दे देना,
है ना। पहले ये बहुत होता था कभी, क्योंकि व्यापार इत्यादि करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, बहुत दूर विदेश में, है ना, दूर के मतलब अपने गांव गांव से दूर, अन्यत्र बहुत दूर जाना पड़ता था। साल 2 साल 3 साल बाद वो, है ना, कभी कभी 5 साल बाद, कभी और बहुत वर्षों बाद भी जो है वो आता था। तो उतने समय के लिए वो अपनी कोई ऐसी संपत्ति, कोई ऐसी पूंजी, है ना, जो वो ऐसा समझता था कि भाई ये बहुत सुरक्षा करने लायक है, संभालने लायक है, हो सकता है घर में मेरे चोरी हो जाए, सोना चांदी कुछ भी हो गया, है ना, सिक्के हो गया, सोने के सिक्के, स्वर्ण जवाहरात, कोई भी चीज, उसको भी किसी अपने विश्वास पात्र मित्र इत्यादि के यहाँ रख के जाता था, अथवा, है ना, किसी वणिक के यहाँ रख के जाता था, किसी के भाई वो उसके लिए हो सकता है कुछ उसके लिए उससे चार्ज भी ले, ठीक है ना, तो रख के, जैसे बैंक जो काम करते हैं, बैंक में लॉकर के अंदर अपना धन रखा रहता है, ठीक है, तो उसका वो एक चार्ज वसूलते हैं सालाना जो भी है, और हम जब चाहे तब वो अपना न्यास वहां रखा हुआ है, तो ऐसा ऐसा न्यास रखा जाए तो उसका अब वो आया अपने पास फिर से लेने के लिए समय पूरा होने पर, और वो उसको विस्मरण हो गया, भूल गया, उसको पता नहीं कितना कितना रखा था, ठीक है, तो उसने मान लो 2 किलो चांदी रखी थी, अभी उसने बोला चलो मेरे को याद नहीं रहा 1.5 किलो होगा इतना, तो उसको ये बताना नहीं कि भाई भी तेरा इतना माल था और ऐसा ऐसा है, वह ठीक है, जो आधा किलो बच गया वो मैं रख लूंगा। इस प्रकार के भावों का विचलन हो जाना, है ना, इस प्रकार का भाव आता, इसको न्यासा पहाड़ के अंदर लिया गया। धरोहर, दूसरे की धरोहर, है ना, को रख लेने, इस प्रकार से रख लेने का भाव कि उसमें से लाभ लाभ कमा ले इत्यादि इत्यादि, ठीक है, तो ये न्यासा पहाड़ हो गए, है ना। अथवा कोई दूसरे ने राशि या धन उनको विश्वास के लिए मान कर दिया कि भाई ये पैसे इतने आपके पास रखो और भाई साल भर बाद के अंदर मैं आपसे लूंगा इत्यादि, उसमें फिर कई भूल चूक इत्यादि करना, ठीक है, मतलब उसको इस प्रकार का कहना, है ना, इस प्रकार की असत वृत्ति वो इसमें आ जाए। और साकार मंत्र भेद देखिए, किसी कारण दूसरे के मन की बात जानकर उसे अन्य को प्रकट कर देना, है ना, दूसरे कोई गुप्त चर्चा कर रहे हैं आपस में, वो सुन ली, अथवा कोई इशारे इत्यादि में चर्चा हो रही है, हम उसको जान गए, है ना, अथवा उसके शारीरिक जो क्रियाकलाप है उससे अपन उसकी मन की बात को, गुप्त बात, किसी की गुप्त बात को जानकर दूसरे को कह देना, बता देना, जिससे उसको पीड़ा भी हो सकती है, अथवा कोई बात है नहीं बताना चाहता है व्यक्ति और उसको अन्यत्र सब जगह खुलासा होना चल जाए पता, ठीक है, तो इस प्रकार का भाव आ जाना, इस प्रकार की वृत्ति कभी कभार कर देना चरित्र मोह के उदयवश, ठीक है, तो ये सब सत्यानुव्रत के अतिचार के अंदर आएगा। तो यहाँ झूठ बोलने के साथ साथ ही झूठा आचरण भी आ गया इसके अंदर, और झूठे वचन के अंदर वही किसी को बुरे लगने वाले कार्य इत्यादि इसके अंदर आ जाता है। तथापि ये उस प्रकार का असत्य नहीं है जिस प्रकार का, है ना, जो मिथ्या दृष्टि का जो असत आचरण है उस प्रकार का, लेकिन ये होता जावे, है ना, तो फिर ये उसका जाता रहेगा सत्यानुव्रत, ठीक है। ये सत्यानुव्रत की चर्चा हमने की, अब देखते हैं आगे अपन अचौर्य अनुव्रत, ठीक है। देखिए सूत्र पाठ करते हैं सबसे पहले अपन, सूत्र क्रमांक 27, स्तेन स्तेन प्रयोग तदाहितादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। पुनः करते हैं पाठ, स्तेन प्रयोग तदाहितादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए, स्तेन प्रयोग डैश तत् डैश आहृत डैश आदान, स्तेन प्रयोग डैश तत् डैश आहृत डैश आदान डैश विरुद्ध राज्य डैश अतिक्रम डैश हीन डैश अधिक डैश मान डैश उन्मान डैश प्रतिरूपक डैश व्यवहारा। ये 5 प्रकार का चीजें क्या क्या, देखिए, ये अचौर्य व्रत के अतिचार है। तो पहला है स्तेन प्रयोग, दूसरा तदाहृता दान, तद आहृत मतलब वही, तो तद मतलब स्तेन से लेना, स्तेन आहृता दान, ठीक है। तीसरा विरुद्ध राज्यातिक्रम, चौथा हीनाधिक मानोन्मान, और पांचवा है प्रतिरूपक व्यवहार। सूत्रार्थ देखिए, स्तेन प्रयोग, स्तेन आहृता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार, ये अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। क्या है, देखिए, अचौर्य अनुव्रत, ठीक है, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, यही। तो देखिए,
स्तेन प्रयोग, स्तेन प्रयोग का मतलब क्या, देखो स्ते का मतलब है चोरी का भाव, ठीक है। स्तेन प्रयोग का मतलब है, प्रयोग का अर्थ यहाँ पर जो है वो लेना है किसी को युक्त करना, प्रयुक्त करना, प्रयुज्य करना, जोड़ना। युज धातु होती है, युज धातु से बनता है योग शब्द। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, और प्रयोग का अर्थ भली प्रकार से प्रकृष्ट रूपेण योजनम इति प्रयोग, है ना। प्रकृष्ट रूप से किसी को जोड़ना, मतलब खुद नहीं करना लेकिन इस प्रकार से करवाना। अब देखो कैसे, देखिए समझिए, किसी को चोरी के लिए प्रेरित करना, कराना व अनुमोदना करना। स्वयं नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्रेरित कर दिया किसी को, ऐसा कथन कह दिया, ले ले कोई बात नहीं, चलता है ना। अब इसके अंदर सारी कोई रिश्वतखोरी कर रहा है ना, तो उसको ठीक है, चलता है, आजकल तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है भ्रष्टाचार, कोई बात नहीं, लेना पड़ता है, इसमें क्या दिक्कत है। ये कथन कहने में आसान है, लेकिन ये क्या कर रहा है, वस्तुतः ये चोरी को पुष्ट कर रहा है, चोरी तो है ये। दूसरे मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा, इसके लिए जो सरकार द्वारा राशि तय की गई है, जो लीगल है, उसके ऊपर का लेना, जिससे उस व्यक्ति को तकलीफ पहुंचती है इससे, ठीक है। और ये विरुद्ध राज्य क्रम में भी आ जाएगा, ठीक है ना, राज्य के नियमों के भी विरुद्ध है ये। तो ये ऐसा ऐसा कभी कभार कह देना, है ना, भावावेश में आके अथवा किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो ये स्तेन प्रयोग, ये बातें सिर्फ अनुवृत्ति को ही ध्यान रखनी है, ज्ञानी को ही है ना ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है। हर एक में केवल जैनी को ही ध्यान रखनी, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति मात्र के लिए ये सदाचरण की चर्चा है। और यहाँ तो मात्र सदाचार की बात नहीं हो रही, लोक सदाचार की बात नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की, उस पर बढ़ते हुए जो व्रत धारण किए जाते हैं उनका दृढ़तापूर्वक पालन करने की। तो जो मोक्ष मार्ग का अभिलाषी है, ऐसा प्रत्येक भद्र जीव उसके अपने जीवन में इस प्रकार का आचरण होवे, और अगर ना हो और भूल हो तो उसका उसे खेद हो। देखिए स्तेन आर्ता दान, अब ठीक है, प्रेरित करना अनुमोदना नहीं है, लेकिन स्तेन चोरी किया हुआ, किसी के द्वारा चोरी किया हुआ माल जो है उसको ग्रहण करना, खरीदना, ध्यान है, पता है कि ये माल चोरी का है, ठीक है, फिर भी उसको ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि बाजार भाव सस्ता मिल रहा है, ठीक है ना। बहुमूल्य वस्तु कम भाव में मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार का भाव भी आ जाए, कदाचित हो जाए, है ना, तो ये स्तेन आर्ता दान की श्रेणी में आता है ना। कई बार वस्तु जैसे चोर बाजार होता है कहीं, है ना, बहुत जगह चोर बाजार होता है, तो उसमें चोरी का माल कहते हैं भाई, वहाँ चोरी का सामान होता है वहाँ, है ना, अलग अलग जगह से चोरी करके लाए होते हैं, या फिर जो माल शिप वगैरह से आता है तो उसके अंदर उसमें भी नाना प्रकार से चोरी करके इस प्रकार से वो माल होता है, तो उसमें उसको फिर कम भाव के अंदर बेचा जाता है, ऐसा किया जाता है। तो वो चोर बाजार इत्यादि से माल खरीदना, ये भी सम्मिलित इसमें आया। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य की आज्ञा के विरुद्ध चलना। तो यहाँ पे जो बात ली, देखो टीका में उसको ऐसा कहा कि राज्य की आज्ञा के विरुद्ध चलना, अर्थ का अर्थ ये है कि, है ना, राजकीय नियमों द्वारा जिस वस्तु का जो भाव निर्धारित किया गया है, व्यापार इत्यादि करे, तो वहां पर कैसे चोरी या अतिचार की, जहां भाई दूसरे की वस्तु हरण कर लेना बिना स्वामी की आज्ञा के, अथवा बलपूर्वक छीन लेना, वो सब तो चोरी में सीधा आ गया। अब यहाँ अतिचार की बात हो रही है ना, मतलब उतने आसक्ति पूर्वक आचरण नहीं है, पर है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलतीवश कभी कभार थोड़े समय के लिए हो रहा है, तो वो कैसा है, थोड़ा सा वो डाइवर्ट होके वो काम हो रहा है। राज्य आज्ञा के विरुद्ध चलना, फिर है ना, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा जो कीमत तय की गई जिस वस्तु की, है ना, उससे अधिक लेना उसकी, ठीक है, इसको हम ऐसे कहें कि एमआरपी से भी ज्यादा ले लेना, ठीक है। दूसरा, अथवा दूसरे से कोई वस्तु ग्रहण करे तो जो उसकी कीमत तय की गई है, कम से कम जो रेट तय की गई है उससे भी कम देना उसको। इसको ऐसे लेके किसान इत्यादि हैं, उनके द्वारा उनका धान्य वगैरह है, अनाज वगैरह है ना, उसको जो कीमत एक निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा अथवा राज्य के द्वारा, पहले की बात करें, अभी बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी तय किया गया है, उससे भी कम रेट पे, उससे पता है कि भाई ये सरकारी रेट है, कम से कम इस पे तो हमको इसका माल लेना ही चाहिए, जिससे इसके साथ न्याय हो, इसने जो मेहनत की है इसको मतलब उतना पैसा मिल जाए, तो उससे भी कम कीमत पर जो है लेना, और फिर बाहर में अत्यधिक कीमत पर बेचना, है ना, ब्लैक में माल बेचना इत्यादि करना, वो सब जो है वो आ जाएगा। तो ये उसकी आजीविका नहीं है,
ये ध्यान रखें हम, ये उसके आगे कई लोगों की तो आजीविका ही है, व्यापार इस प्रकार का है, कम में लो ज्यादा में बेचो, अन्यायपूर्वक अनीतिपूर्वक, ठीक है ना। अब कोई स्वर्ण इत्यादि खरीदा है, वो स्वर्ण का भाव बाजार में बढ़ गया, अब उसको अधिक में बेचा, तो ये नहीं है बात, है ना। ये तो वो तो उसका भाव ही चल रहा है जो चल रहा है वो, लेकिन जो जिसका जो निर्धारित रेट है राज्य द्वारा, वो तो विरुद्ध राज्य के विरुद्ध प्रवृत्ति इत्यादि करना है ना, विरुद्ध राज्य अतिक्रम राज्य के विरुद्ध। हीनाधिक मानोन्मान, देखो क्या कह रहे हैं, हीन मतलब कम, अधिक मतलब ज्यादा, मान और उन्मान दो चीजें यहाँ पे है। तो मान का मतलब क्या, उन्मान का मतलब क्या, क्योंकि ये अनुवृत्ति है गृहस्थी, तो इसकी गृहस्थ आदि के काम में, व्यापार आदि के अंदर ये वृत्ति करता है, व्यापार करता है, आजीविका के लिए कुछ न कुछ काम करता है, लेन देन का व्यवहार करता है जीवन में, है ना। जब गृहस्थ है और कर्म भूमि का जीवित, तो इस प्रकार का व्यवहार तो होगा उसको। तो वहां किस प्रकार की गलतियां हैं, किस प्रकार का परिणाम हैं और उससे होने वाला अतिचार। तो हीनाधिक मानोन्मान, मान और उन्मान, मान का मतलब है कोई वस्तु को जब हम तोलते हैं तो उसको तोलने का जो मापिया इत्यादि होता है, वस्तु को तोलने का मापिया इत्यादि, है ना, वो मान में आएगा। और उन्मान के अंदर आएगा जो बाट इत्यादि होते हैं, वे उन्मान के अंदर आ जाएगी। जैसे हम कहें कि दूध देना है ना, या तेल देना है, तो वो जो लीटर है ना, लीटर मिलीलीटर का जो मापिया होता है वो मान है, ठीक है। और अनाज इत्यादि को तोलना है, गेहूं तोलना है, कुछ तोलना है, तो जो हमने 1 किलो या 2 किलो जो बाट रखा हुआ है वो उन्मान है। तो मापने तोलने की वस्तु वो उन्मान है। तो उनमें हीनाधिक करना, हीनाधिक करना मतलब कम ज्यादा करना, मैंने कम तोल के देना, ठीक है। जब सामने वाले से किसी को कोई वस्तु लें, ठीक है, तो क्या कर, जब सामने वाले से वस्तु ली जा रही है तो वहां अपना लाभ ज्यादा हो जाए, है ना, उस प्रकार से तोल लेना, ठीक है। जब वस्तु दी जा रही है तो वहां भी अपना लाभ ज्यादा हो, इस प्रकार से तोल देना, तोल में कम कम देना और भाव पूरे का लेना, है ना। होता है इस प्रकार का, जो भाई जो मिथ्या दर्शन आदि से युक्त है और जो इसको ही आनंद मानता है, इसको ही होशियारी मानता है, बोला देखो मैंने चालाकी की, मैंने कम तोला, है ना। व्यापारी ये सोचता है कि मैंने कम तोला और ग्राहक को पता भी नहीं चला, इससे ज्यादा होशियारी की बात क्या हो गई। वो अपनी होशियार मानता है अपने आप को, है ना, प्रचार करता है उसका, जब जो अपने मित्रों को बताता है तो वो भी उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो ये तो साक्षात चोरी है, ऐसा नहीं है, उसकी प्रवृत्ति नहीं है, उसकी आज उसका काम नहीं है, पर हो जाता है कदाचित कषायवश ऐसा हो जाता है। तो ये हीनाधिक मानोन्मान, है ना, कम तोलना इत्यादि, ये सब इसमें आ जाएगा। अब इसका विस्तार करो तो हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से। ये बात देखिए आचार्य देव ने अपने समय में जो उन्होंने देखा जाना, वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी उस समय जहां वो रहते थे, उसके हिसाब से बात लिखी, उसको हमें अभी वर्तमान के हिसाब से एडजस्ट जोड़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए क्या है, जो भी बात है जैसी भी है ना। अब टैक्स चोरी वगैरह है वो भी सब समझ लीजिए। प्रतिरूपक व्यवहार, उत्तम प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार का मतलब होता है, देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, उत्तम वस्तु में खोटी मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, है ना, मिलावट करना, सीधी सी बात है, मिलावट करके वस्तु को बेचना, कहना, है ना। जैसे कि गृह इत्यादि है तो मिलावटी की उसमें मिला देना, अथवा जाली नोट, है ना, चलाना इत्यादि करना। अथवा कई बार ऐसा होता है कि पता चल जाता है कि ये नोट नकली है, ऐसा है, कहीं लेन देन का व्यवहार किया और नकली नोट हाथ में आ गया, नकली नोट हाथ में आ गए बहुत सारे, ठीक है। अब क्या भाव होता है कि ये नोट, अब मेरा तो नुकसान हो गया, मान लो 2000 की 5 नोट है, तो ये तो 10,000 का नुकसान हो गया, कुछ नहीं, अब मेरे को जैसे आए मैं भी आगे वाले को दे दूंगा गड्डी में डाल के, है ना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार का भाव, ठीक है, ये आपने चोरी नहीं की, ऐसा कोई किसी का पैसा ले नहीं लिया, लेकिन उसको नुकसान तो हुआ ही, हमको पता, हमको हुआ तो उसको हो जाएगा, वो भी आगे चला देगा ये सोच के, जैसे हमने चला दिया है वो भी चला देगा आगे। अब वो हमारा इतना अच्छा व्यवहार है, कुछ कहेगा थोड़ी है मुझे, ऐसा है ना, इस प्रकार का भाव आ जाता है कदाचित। ये प्रतिरूपक व्यवहार, है ना, उत्तम वस्तु में खोटी वस्तु मिलाकर और उसको भी अच्छी कहकर बेच देना, है ना, खोट करना इत्यादि सब, सोना चांदी इत्यादि में वो सब जो है खोट के कभी, है ना। जैसे कि स्वर्ण का भी जो भी रेट है उसके हिसाब से उसमें जो खोट मिलाते हैं, अधिक ज्यादा खोट मिला के और सोने के भाव पे उसको पूरा का पूरा बेचना, और बताना नहीं ग्राहक, अगर आपने ग्राहक को बता दिया ऐसी ऐसी स्थिति है और ये मेरा मेहनत ना और ये मैं चार्ज लूंगा, ठीक है, ये जितना भी टंच है, जो भी उसका टंच है, 80 टंच जो भी जितना टका है वो उस प्रकार का व्यवहार, ठीक है, ये सब इसमें आ गया, है ना। अब देखिए ब्रह्मचर्य व्रत के जो अतिचार है उनको अपन देखते हैं।
ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर जो अनुव्रती जीव है तो ब्रह्मचर्य से संयुक्त है, ठीक है। विवाह अगर जरूरी नहीं कि वो विवाह करे, वो स्वदोर स्वदार संतोष उसकी धारा हो और उसके अंदर ही संतुष्ट भाव से रहे, तभी ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति जो है वो जीव बिना पत्नी वाला भी हो सकता है, विवाह नहीं करे ये भी हो सकता है। तो क्या है देखिए यहाँ पर सूत्र क्रमांक 28 देखिए, पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। पुनः पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। क्या है देखिए यहाँ पर धर्मानुकूल जो ब्याही हुई अपनी पत्नी है ना, उसके अलावा अन्य किसी स्त्री के साथ में काम आचरण करना, ये इस प्रकार का विवाह कर दिया तो गया उसका, है ना, ब्रह्मचर्य व्रत फिर शेष रहने वाला नहीं है उसका। लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई, है ना, वेदनी का ये नौ कषाय वेदनी कषाय है ना, ये स्त्री वेद कषाय के तीव्र उदय में कभी इस प्रकार का कार्य कर देना, ठीक है, जिससे मूल उस व्रत का तो छेद नहीं होता है, लेकिन है ना अतिचार पैदा होता है, दोष लगते हैं, इस प्रकार का कार्य जो है, लेकिन उसको उसका पछतावा है, भूल का एहसास है, उसको नहीं करता है, नहीं करना चाहता है, बुद्धिपूर्वक फिर नहीं करता है। देखिए क्या है, ठीक है। तो संधि विच्छेद करते हैं, सबसे पहले अपन सूत्र विच्छेद करते हैं। पर विवाह करण पहला तो ठीक है, दूसरा इत्वरिका डैश पर विवाह करण डैश इत्वरिका डैश परिगृहिता डैश अपरिगृहिता डैश गमन डैश अनंग क्रीड़ा डैश काम तीव्र डैश अभिनिवेशा। ठीक है, क्या हो गया, पहला हो गया पर विवाह करण, दूसरा हो गया इत्वरिका परिगृहिता, इत्वरिका अपरिगृहिता गमन। तो ऐसा इसको ऐसा बनाएंगे अपन, इत्वरिका परिगृहिता गमन, इत्वरिका अपरिगृहिता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश, ये स्वदार संतोष अनुव्रत या ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार कहे हैं। ठीक है, देखिए इसके अतिचार जब हम पढ़ेंगे हमें लगेगा ये अतिचार है, ये तो अनाचार ही है, इससे ज्यादा और क्या होगा, है ना। तो वो उसको समझना है थोड़ा सा किस प्रकार का उसका भावाभिनिवेश है वहां पे ना, इससे अधिक इससे निम्नतम भी क्रिया हो सकती है, तो वहां वो अनाचार के श्रेणी में आएगी। बुद्धि कहाँ ना कषाय, बस तो नाना प्रकार के कषाय हैं और एक एक कषाय अलग अलग पाप में विशेष रूप से प्रवृत्त करा देती है। तो ऐसा हो जाता है, चरित्र सब करते ही हैं, करना चाहिए, अथवा इतना करेंगे तो चलेगा, ये नहीं है बात, हो जाता है, इतनी है बात बस। ठीक है, देखिए क्या है ब्रह्मचर्य व्रत के पर विवाह करण, है ना। विवाह का अर्थ क्या क्या कहा आचार्य कहते हैं, कन्या का आदान करना, इसका नाम है विवाह, कन्या को ग्रहण करना उसका नाम है विवाह। और पर विवाह करण का मतलब क्या है कि दूसरे के विवाह करवाना, दूसरे का विवाह करवाना, ये इसको अतिचार में लिया। ब्रह्मचारी जो है वो दूसरे के विवाह, है ना, करने के अंदर उसका कोई मतलब नहीं, कोई अनुमोदना नहीं है। दूसरे का मतलब जो उसका परिवार है, उसके पुत्र पुत्रादि हैं, उनका विवाह करना तो उसका कर्तव्य हो जाता है, दायित्व बोध हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त और अन्य के विवाह के अंदर रुचि लेना, है ना, किसी का किसी के साथ में संबंध करवाना, किसी भी प्रकार से, चाहे किसी का सदगृहस्थ का अच्छी जगह, कुछ भी प्रकार का अच्छी जगह बुरी जगह जो भी संबंध, ये काम उसका ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेने के बाद में ये काम उसका नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाँ, यद्यपि ये इतना जरूर है कि उसके कोई किसी का संबंध कहीं पे हो रहा है अपने परिवार में अथवा मित्र इत्यादि के अंदर, और ये जानता है कि जहां इसका संबंध हो रहा है वो गलत स्थान पे हो रहा है, जीवन खराब, उसके लिए कह जरूर सकता है ना, कि ठीक नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति पूर्वक कराना अन्य का विवाह, कहीं भी अच्छे का अच्छे, बुरे बुरे, कहीं किसी प्रकार से, तो ये सब पर विवाह करण नाम का अतिचार हो गया। इत्वरिका, अब इत्वरिका का शब्द का क्या मतलब है, तो इत्वरिका शब्द का देखो, इत्वरी शब्द का अर्थ लिया यहाँ पर जो स्त्री बुरा आचरण करने वाली है, ठीक है ना, वेश्या आदि, वे जो है वे इत्वरिका कही जाती है। ठीक है, अब वे दो प्रकार की इत्वरिका हैं, एक परिग्रहिता इत्वरिका, एक अपरिग्रहिता इत्वरिका। परिग्रहिता इत्वरिका मतलब है कि जिसका किसी के द्वारा ग्रहण किया गया, मतलब किसी की पत्नी, ठीक है, जिसके विवाह हुआ है, जिसका है ना भर्ता इत्यादि है, उसका कोई स्वामी हो, ठीक है। और अपरिग्रहिता गमन, जिसका कोई स्वामी ना हो, है ना, इस प्रकार के जो व्यभिचारिणी, अभिसारिका इत्यादि वे सब,
तो देखिए ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के यहाँ आना जाना आदि करना, आना जाना करना है, उनसे लेन देन करना, अथवा उनके साथ हंसी हंसी ठहाके करना, अथवा है ना कामपूर्ण वार्ताएं करना, राग रंग पूर्ण रुचि रखना, ये सब दोनों प्रकार की स्त्रियों के यहाँ। तो मतलब पर स्त्री के यहाँ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। पर स्त्री चाहे वो किसी के द्वारा किसी की धर्मानुकूल ब्याह की पत्नी हो अथवा नहीं हो, कुछ भी हो, तो ये इत्वरी का गमन हो गया। अब देखिए अनंग क्रीड़ा है ना, तो काम सेवन के जो निश्चित अंग हैं उनको छोड़ के अन्य अंगों के द्वारा काम सेवन क्रीड़ा इत्यादि करना, ये इसमें आ गया। और काम तीव्राभिनिवेश है ना, वेदनी कषाय, उस वेद कषाय के उदय से जो तीव्र काम सेवन की अभिलाषा उत्पन्न हुई, स्वधारा में ही हुई है ना, फिर भी जो वो है, क्योंकि अत्यधिक इस प्रकार का भाव होना, तो वो काम तीव्राभिनिवेश के अंदर आ जाएगा। ये सब इस ब्रह्मचर्य व्रत के जो हैं वो अतिचार कहे जाएंगे। बारंबार किए जाए है ना, बारंबार भूल की जाए तो फिर वो अनाचार है, बुद्धिपूर्वक किया जाए, अभिप्राय पूर्वक, है ना। अंत में देखिए, अंत में हमारा शेष रहता है परिग्रह परिमाण व्रत, जो अनुव्रत है। तो उसमें क्या है, तो उसका अतिचार देखो क्या होंगे, है ना, जो भी हमने परिग्रह को परिमित किया था, ठीक है, बहिरंग परिग्रह की यहाँ बात है, क्योंकि यहाँ सब बात है ना व्यवहार की दृष्टि से चलती है सारी। तो उसकी जो भी सीमा निश्चित की, ये होता है परिग्रह परिमाण के अंदर, अपने काम जरूरत की चीजों की चीजें जितनी हैं पहले उसको सोच लेता है, इतनी चीजें मेरे काम की है, ठीक है। उसमें भी जो न्यायपूर्वक है, उचित है, वही, ऐसा नहीं कि कुछ बुरी चीज भी काम की तो उसको भी लेना है। ऐसा नहीं कि भाई खाने पीने की वस्तुओं में अपन को है ना उसमें नियमित करना है, उसमें अपना संयमन करना है, तो कुछ भक्ष ले लेते हैं, कुछ अभक्ष ले लेते हैं, ऐसा नहीं। भक्ष में ही क्या कितने खाना कितना नहीं खाना उसका निर्णय करेगा, ऐसा नहीं भाई कुछ कंदमूल ले लिया, कुछ दूसरी सब्जियां ले ली, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे अन्य बातों में अन्य जगह भी ध्यान रखना है ना। तो देखिए उसके अंदर जो उसने लिमिट बनाई थी अपनी, है ना, जो परिग्रह, उसको कभी कभी कहीं कहीं लोभवश यहाँ जरूरत आन पड़ी है ऐसा समझकर, ठीक है ना, अथवा परिवार की प्रीति में उसको लांग देना, ये है उसका अतिचार, ठीक है। लेकिन उसको वो फिर से सही करता है। देखिए क्या है, सूत्र क्रमांक 29, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। सूत्र विच्छेद देखिए, क्षेत्र डैश वास्तु डैश हिरण्य डैश सुवर्ण डैश धन डैश धान्य डैश दासी डैश दास डैश कुप्य डैश प्रमाण डैश अतिक्रमा। क्या बताया यहाँ पर, देखिए क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास और कुप्य, इनका जो भी प्रमाण किया था, है ना, तो इतना ही मेरा है, बाकी इसके अलावा और मैं है ही नहीं, छोड़ दिया सब कुछ। उसकी सीमा का कहीं थोड़ा कहीं अतिक्रम हो जाना, उसको पार कर देना, ठीक है। ये देखिए क्या है सूत्र, देखिए क्षेत्र और वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य और सुवर्ण के प्रमाण का अतिक्रम, धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी और दास के प्रमाण का अतिक्रम तथा कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम, ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार हैं, है ना। तो 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह वो इन 5 में आ जाता है, ठीक है। क्षेत्र जहाँ पे धान्य उत्पन्न किए जाते हैं, अथवा ये जो एरिया है ना, क्षेत्र खेत इत्यादि, उसका वास्तु मकान, इतने मकान मेरे होंगे, ठीक है।